वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूँ बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो अपना स्ट्रेट लाइन चैप्टर चल रहा था या सरल रेखा की 2 क्लासें रिकॉर्ड हो गई है। पहली क्लास में हमने बेसिक सरल रेखा के रूप देखे, फिर दूसरी क्लास में हमने क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस में ये सीखा कि यदि कोई एक सरल रेखा दी गई है और उसके समांतर या फिर लंबवत सरल रेखा निकालनी है तो क्या मेथड है। वापस एक बार शॉर्टकट रिवाइज कर लेते हैं। जो भी सरल रेखा दी गई होगी, अगर आपको समांतर लिखना है, मान लीजिए ये दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर आपको समांतर लिखना है तो नो चेंज, केवल एक अचर राशि जोड़ देंगे, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस के, ये तो जाएगा समांतर के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, शॉर्टकट याद रखेंगे। लंबे वाली विधि बड़ा पड़ेगी क्योंकि ये तो एक छोटा सा पार्ट आएगा क्वेश्चन में, छोटा सा पार्ट आएगा, तो छोटे से पार्ट में अगर टाइम लगा दोगे तो फिर बाकी पूरा क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो समांतर के लिए यहाँ पे हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस के बराबर 0, केवल अचर राशि में चेंज आता है। उसके बाद दिए गए बिंदु से गुजार देंगे और के का मान आ जाएगा, वो रख देंगे। ये हो गया पहला मान। उसके बाद आते हैं लंबवत पे। लंबवत का मेथड ये था कि दोनों के x और y के गुणांक इंटरचेंज कर देंगे और किसी एक का चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, पहले इंटरचेंज करते हैं। तो ये इधर आ गया b x के साथ, a y के साथ, प्लस में k बराबर 0। k भी अपना ही लगाना है, अचर राशि भी अपनी लगानी है, वो वाली यूज नहीं करनी। ठीक है, अब किसी एक का चिन्ह बदलना है, प्लस के दोनों, तो यहाँ पे मैंने एक का माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसका b आ गया, इसका माइनस a आ गया है। कोई भी बदल सकते हो, चाहो तो ये माइनस b कर दो, चाहो तो ये भी वैलिड है, माइनस bx प्लस ay प्लस के बराबर 0। आपको लगेगा सर ये दोनों बराबर तो नहीं है, बेटा वो बराबर हो जाएगी। कैसे? के का मान इन चिन्हों के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, के का जो मान आएगा वो चिन्हों के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा, तो वो ऑटोमेटिक बराबर कर देगा उनको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर के का मान प्लस का आ रहा है तो यहाँ पे फिर माइनस का आएगा, तो ऑटोमेटिक बैलेंस कर देगा, देखो फिर बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहेगा अपना समांतर के लिए और लंबवत के लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कोई क्वेश्चन दिया था आपको? ठीक है, बता दो एक बार कौन सा दिया था। एक मिनट। 2x प्लस, एक बार बोल दो, 2x प्लस 3y बराबर 0। क्या करना था? अंत्यखंडों का योग, समांतर रेखा के अंत्यखंड का योग। ठीक है, समांतर रेखा के, समांतर तथा नहीं होगा, समांतर रेखा का होगा। समांतर तथा अंत्यखंडों का योग 15 है। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समांतर है ये, समांतर रेखा का, समांतर रेखा के अंत्यखंडों का योग। अंत्यखंडों का योग। अब आपको बोला है ये सरल रेखा है, इसके समांतर सरल रेखा के अंत्यखंडों का योग। तो पहले तो इसकी समांतर सरल रेखा निकालते, क्या आएगी? इसकी समांतर रेखा आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 2x प्लस 3y प्लस के बराबर 0। आ गई समांतर रेखा। अब इसके अंत्यखंड निकालने हैं, तो अंत्यखंड का रूप निकालते हैं पहले। अंत्यखंड का रूप क्या आएगा? 2x प्लस 3y बराबर माइनस के से, माइनस के से भाग देंगे, क्योंकि अपना बेसिक रूप क्या है? x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। ठीक है, रूप जरूर याद रखना, उसी रूप में कन्वर्ट करना होता है प्रश्न को। तो ये अपन ने माइनस के का भाग दिया, तो ये बनेगा x बटा माइनस के बटा 2 प्लस y बटा माइनस के बटा 3 बराबर 1। ये 2 ऊपर था, नीचे लेके आया हूं मैं रूप में दिखाने के लिए। आ गया आप? अब ये अपने ओरिजिनल रूप में आ गया है। अब ये अंत्यखंड है हमारे, ये है अंत्यखंड। इन अंत्यखंडों का योग कितना है? 15। ठीक है, मतलब माइनस के बटा 2 माइनस के बटा 3 बराबर 15। हल करेंगे, के का मान आएगा, वो के का मान वापस ऊपर अटका देंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना 6, 2 3 बार, तो माइनस का 3 के माइनस का 2 के बराबर 15। ये माइनस का 5 के, 5 3 बार काटेगा, 6 3 18, तो के बराबर माइनस 18।
चेक करके देख लो आप, बताओ मुझे भी। आई थिंक -18 आ रहा होगा। बस ये -18 रख दोगे तो समीकरण बन जाएगी बेटा 2x + 3y -18 बराबर 0। ठीक है, फिर से सुनिए, आपको बोला गया सरल रेखा है, उसके समांतर सरल रेखा के अंत्यखंडों का योग, समांतर निकालेंगे उसके अंत्यखंडों का योग 15 है। ठीक है, तो यहां पे ये समांतर निकाली, अंत्यखंड रूप में ले गए, अंत्यखंडों का योग किया, बराबर 15 रखा, के का मान आया, वो के का मान वापस रख दिया, समीकरण आ गई। कर लीजिए, 18 आ रहा है माइनस का। ठीक है, तो ये -18 यहां रख दीजिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। दिखाया आगे, थ्योरी में लिखेंगे थोड़ा सा। और ये सबके लिए वैलिड है जो अगली लाइन बोल रहा हूं, सबके लिए मतलब सभी जितने भी ज्यामिति पढ़ेंगे अपन, ज्यामितीय आकृतियां, सबके लिए वैलिड है। चाहे दो वृत्त हो, चाहे एक वृत्त एक सरल रेखा हो, चाहे परवलय हो, अति परवलय हो, सब कुछ के लिए। जब भी किन्हीं दो सरल रेखाओं की प्रतिच्छेद बिंदु, जब भी किन्हीं दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हो, सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हो, प्रतिच्छेद का मतलब ही ध्यान रखना, हाँ ठीक है। तो जब भी किन्हीं दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हो, तब उन दोनों सरल रेखाओं की समीकरण को हल किया जाता है, तब उन दोनों सरल रेखाओं के समीकरण को हल किया जाता है। तब उन दोनों सरल रेखाओं की समीकरण को हल किया जाता है। हल किया जाता है, ठीक है। अब ये केवल सरल रेखा के लिए बात नहीं है, जब जब जो आकृति पढ़ते जाएंगे ना अपन, शांका परिच्छेद में वृत्त पढ़ेंगे, अति परवलय, परवलय, सब में यही रहेगा। तो ये तो एक बार ही नोटिस कर लो, जब भी कोई प्रतिच्छेद की बात करे उन दोनों को हल किया जाता है। एलपीपी में पढ़ के आए हो आप, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफ बनता था, दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, तो दोनों को हल करते थे और कटान बिंदु निकालते थे, प्रतिच्छेद बिंदु। पढ़ाया ना 12th में, याद आया लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर में, हाँ रैखिक प्रोग्रामर में 12वें में, ठीक है, हाँ जो भी चैप्टर था तो उसमें याद आ गया। तो ये सबके लिए वैलिड है, एक सरल रेखा एक वृत्त होगा, दोनों को हल कर दो, एक परवलय होगा एक अति परवलय होगा, दोनों को हल कर दो। जब भी प्रतिच्छेद की बात आएगी हल करना है, ठीक है, कोई भी सरल रेखा हो कोई भी आकृति हो। उसके बाद लिखेंगे दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का व्यापक समीकरण, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली रेखाओं का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण डैश करके लिखेंगे। पहले दो रेखाएं हैं ये, इनका व्यापक समीकरण देखना है हमको, तो बनेगा पहली सरल रेखा प्लस लैम्डा दूसरी सरल रेखा, याद आया ये भी किया हुआ है आपने,
बराबर 0। ये आपने किया है 12th के अंदर a प्लस लैम्डा बी, आर वेक्टर बराबर a प्लस लैम्डा बी। अभी जब अपन ने 12th क्लास पढ़ी है उसमें a प्लस लैम्डा बी वो जो कौन सा रूप था, 3D था आर वेक्टर, इसमें सदिश रूप और कार्तीय रूप थे सरल रेखाओं के, तब वहां ये करते थे अपन। ठीक है, वहां पे भी एक प्रतिच्छेद का कंसेप्ट आया था, तो वहां भी ऐसा ही था, यहाँ भी ऐसा ही है, तो हमेशा ऐसा ही चलेगा। वो एक कॉमन कंसेप्ट है। जब भी प्रतिच्छेद का व्यापक समीकरण की बात होगी, पहली सरल रेखा प्लस लैम्डा, दूसरी सरल रेखा बराबर 0। हमेशा लैम्डा ही लेंगे क्या? नहीं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, लैम्डा, के, म्यू, कुछ भी। ठीक है, तो पहली सरल रेखा प्लस लैम्डा मतलब कोई भी कांस्टेंट गुणा दूसरी सरल रेखा बराबर 0। एक बात और ध्यान रखें, अगर ये C1 इधर उधर है तो पहले इसको अंदर लेके आना, अंदर लेके आना है। ठीक है, फिर लिखिए चलिए अब नेक्स्ट लाइन में लिखिए, दो रेखाओं के संपाती समांतर लंबवत अथवा प्रतिच्छेद होने पर प्रतिबंध। दो सरल रेखाओं के संपाती समांतर लंबवत अथवा प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध। प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध। पहला है संपाती, A1 अपॉन, देखो अपन यहाँ पे प्रवणता के रूप में नहीं लिख रहे, अपन यहाँ पे ये सरल रेखा की समीकरण के रूप में लिख रहे हैं। प्रवणता के रूप में हम जानते हैं अगर समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होंगी, M1 बराबर M2। अगर लंबवत है तो M1 M2 बराबर -1। ठीक है, अब हम यहाँ पे समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। संपाती हो गया, समांतर कर लीजिए। उसके बाद प्रतिच्छेदी कर लीजिए। और लास्ट वाला लंबवत। लंबवत में बनेगा A1 A2, वहां C1 C2 इसलिए क्योंकि 3D था, है ना, यहाँ दो ही अक्ष है। ये वाले दो, हाँ ये वाला नॉट इक्वल है, लिख देता हूं। केवल और केवल कांस्टेंट बदलता है, कांस्टेंट ही बदलता है। अपन ने भी तो कांस्टेंट ही बदला था समांतर में, अचर पद ही बदला था, तो अचर पद का रेशियो बराबर नहीं आएगा, बाकी सब बराबर आएगा। ये चार कंडीशन है। आगे की थोड़ी बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे। चलो लिखो क्वेश्चन बेटा। उस सरल रेखा जो रेखाओं 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, उस सरल रेखा जो रेखाओं 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 व 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है, के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है, एवं सरल रेखा 6x माइनस 7y प्लस 3 बराबर 0 पर लंब है, का समीकरण ज्ञात कीजिए। का समीकरण ज्ञात कीजिए। का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया। ऐसी सरल रेखा जो इसके तो लंबवत है, इसके तो लंबवत है,
और इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है। तो हमको कोई भी सरल रेखा का समीकरण लिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक तो बिंदु, कम से कम दो चीजें चाहिए होती है, एक तो बिंदु और एक चाहिए होता है या तो दो बिंदु मिल जाए तो दो बिंदु वाला फॉर्म लगा देंगे, या फिर एक बिंदु और एक प्रवणता मिल जाए m तो लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो बिंदु यहाँ से मिल रहा है प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु मैंने बोला दोनों को हल करेंगे प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा। यहां से लंबवत है, लंबवत है तो प्रवणता का जुगाड़ यहां बैठ जाएगा अपना, प्रवणता का जुगाड़ बैठ जाएगा। कैसे? एक प्रवणता ये देगा खुद अपनी y बराबर mx प्लस सी से, लंबवत का कंडीशन क्या होता है m1 m2 बराबर -1, तो m1 ये दे देगा तो m2 ऊपर निकाल लेंगे, तो प्रवणता आ गई, बिंदु यहां से आ जाएंगे, समीकरण निकाल जाएगी, शुरू हो जाओ, करो फिर। समीकरण हल करना सबको आता है, जल्दी से हल करें और प्रतिच्छेद बिंदु बताएं, पहला काम तो ये है। बिंदु बताइए किसी ने निकाल लिए तो। करिए बेटा। अच्छा दोनों में गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो दोनों में एक में करोगे आप, या तो किसको बना ले, y को बना ले, प्लस है माइनस है तो y को बना लेते हैं। इसको करोगे 4 से और इसको करोगे 3 से, 31 बटा बिंदु क्या है यहाँ 31 22 बटे में नहीं आ रहा कुछ भी। हाँ 22 बटा 17 सही आ रहा है। देख कहीं पे कोई प्लस में गलती गड़बड़ हो गई। 22 बटा मतलब -1 बटा 17 और 22 बटा 17 निकालो यार। यार बिंदुओं में मत देखो यार ऐसे यार, ये तो यार 9th में जाने 10th में। अच्छा हम तो कोरोना वाले हैं क्या। चलो 4 से गुणा किया, 8x माइनस 12x प्लस 16 बराबर 0। इसको 3 से किया तो 9x प्लस 12x माइनस 15 बराबर 0। दोनों को जोड़ दिया, ये कट गया, 8 और 8 16, एक 17x, ये बन गया इधर प्लस माइनस मतलब प्लस का 1 बराबर 0। पहली समीकरण को 4 से गुणा किया और दूसरी को 3 से किया। क्यों किया? क्योंकि दोनों के मैंने y जो है उनको समान बनाने की कोशिश की, किसी ने x बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो मैंने y का समान बनाया, तो y ये दोनों जोड़ने पे कट रहे हैं, 8 और 9 17, 16 और माइनस 15 1, तो x बराबर -1 बटा 17 और y जब रखूंगा अच्छा अरे यार ठीक है ठीक है। और जब x y निकालूंगा तो ये रहा है 22 बटा 17, तो बिंदु आ गए -1 बटा 17, 22 बटा 17। ये तो आ गए कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों सरल रेखाओं के। अब दूसरा काम हमने बोला था, इस पे लंबवत है, लंबवत है इसका मतलब पहले इसकी प्रवणता निकालते हैं। इसकी प्रवणता कैसे आएगी? y बराबर mx प्लस सी में बदल रहा हूं, तो ये बन जाएगा y बराबर 6 बटा 7x प्लस 3 बटा 7। इसकी प्रवणता आ रही है 6 बटा 7, आ रही है क्या? चेक करके देखो, आ रही है। अब लंबवत है तो m1 m2 बराबर -1, तो m1 m2 बराबर -1, तो m2 बराबर माइनस का 7 बटा 6 बन रहा है। कंडीशन देखो, m1 m2 बराबर -1, तो m2 बराबर कितना बनेगा? -1 बटा m1, ये रख दो m1,
बिंदु आ गया, प्रवणता आ गई। एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण y माइनस y1 m वो वाला जो अपन ने तैयार किया है नया, -7/6x प्लस 1/17, ये बन जाएगा इधर 17 लसपा लेंगे 17y माइनस 22/17 -7/6 अंदर बनेगा 17x प्लस 1 बटे में 17 जो कि कट जाएगा। सही है, 6 गुणा हो जाएगा। अब आप समीकरण तैयार कर दो। हो गया, बोलो आगे अगला। सिंपल, 6 को इस गुणा कर लो, -7 को अंदर गुणा कर लो, समीकरण आ जाएगी आपकी कुछ। और समीकरण आ रही है 119x प्लस 102y, 119x प्लस 102y बराबर 125 या -125 बराबर 0, कैसे भी कर लो। चलिए अगला लिखिए, अब कर लेना है घर पे। लिखो अगला, 2x माइनस वाई माइनस 15 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 15 बराबर 0 तथा 3x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 के मध्य कोण, मध्य कोण कोण ज्ञात करना है। पहले इनकी प्रवणताएं निकालेंगे फिर कोण ज्ञात करेंगे। तो पहले प्रवणता बोलो, पहले वाले की। y बराबर mx प्लस सी में बदल लो सभी, y बराबर mx प्लस सी, x का गुणांक जो होगा वो कहलाएगा प्रवणता। बदल तो लोगे, ये माइनस y को उधर भेज दिया ना, और m2 बराबर -3, m1 आ गया m2 आ गया। फॉर्मूला लगा दें, कल लिखा था कोण वाला, लगा दो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, कोण वाला सूत्र लगा दीजिए। कितना आया भाई थीटा? ठीक है, तो कोण आ रहा होगा 45 और 135, थीटा बनेगा 45 एवं 135 डिग्री। माइनस अंदर बना होगा 1 बना होगा और बाहर प्लस माइनस है, तो एक बार पॉजिटिव, पहले तो चतुर्थांश है, एक बार दूसरे वाला नहीं बना।
tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 माइनस 2 गुणा माइनस 3, ये माइनस इधर आके प्लस कर देगा। अरे m1 माइनस m2 था ना, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास प्लस माइनस 5 1 माइनस 6 5, तो ओवरऑल अंदर -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया। तो थीटा के दो मान जनरेट होंगे, एक 45 डिग्री और एक 35 डिग्री, जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग अपन बढ़ जाएंगे आगे। चलिए फिर लिखिए, दो थ्योरी है, दो रेखाओं के बीच कोणों के अर्धकों के समीकरण, दो रेखाओं के बीच कोणों के अर्धकों के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बटा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस दो रेखाओं के मध्य, दो रेखाओं के बीच के कोणों के अर्धकों के समीकरण, दो रेखाओं के बीच के कोणों के अर्धकों के समीकरण, वो जो दो टुकड़ों में बांटते हैं अर्धक, आधे आधे, हाँ दो बराबर टुकड़ों में बांटते हैं, दो रेखाओं के बीच के कोणों के अर्धकों के समीकरण बटे में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, समीकरण है डायरेक्ट, एक बार प्लस वाला लेकर और एक बार माइनस वाला लेकर, ये सरल रेखा की समीकरण है खुद अपने आप में, बटे में अंडर रूट में ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, इधर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर डालना है, ठीक है, लिख लीजिए। फिर लिखिए, हाँ इसमें लिखो, कोण का अर्धक जिसमें मूल बिंदु स्थित हो से तात्पर्य है कोण का अर्धक जिसमें मूल बिंदु स्थित हो से तात्पर्य है, मूल बिंदु स्थित हो से तात्पर्य है रेखाओं के मध्य, रेखाओं के मध्य कोण का अर्धक रेखाओं के मध्य कोण का अर्धक जिनमें धनात्मक चिन्ह लिया जाता है, जिनमें धनात्मक चिन्ह लिया जाता है, यहाँ पे दो चिन्ह ना, तो धनात्मक चिन्ह वाले के अंदर आ जाता है, जिसमें धनात्मक चिन्ह लिया जाता है, ठीक है। फिर लिखिए नेक्स्ट, अच्छा एक बिंदु और एक सरल रेखा के मध्य की दूरी याद आ गई, एक बिंदु और एक सरल रेखा के मध्य की दूरी पहली क्लास में बताई थी, पहली या दूसरी में बताई थी। एक ये बिंदु है x1 y1, सरल रेखा है ये वाली, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, कैसे निकालते हैं, ax1 by1 प्लस c अंडर रूट में, इसे ही अपन लंबवत दूरी भी कहेंगे, इसे ही अपन लंबवत दूरी भी कहेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा, यही लंबवत दूरी है, यही न्यून दूरी है, हमेशा मिनिमम दूरी जो होती है वो लंबवत दूरी होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल इसी रूम की बात करें, अगर यहाँ पे सबसे कम ऊंचाई जहां पे होगी तो वो स्ट्रेट होगा, लंबवत दूरी, अगर जैसे थोड़ा सा भी तिरछा हो जाएगा तो लंबी दूरी हो जाएगी ना, जैसे उस कोने से इस कोने तक,
अगर आपको बोला जाए सबसे लंबा कितनी लंबाई का इसमें कोई भी डंडा रखा जा सकता है, तो उस कोने से इस कोने तक बोलेंगे, लॉजिकल है, ठीक है। उसी प्रकार अगर बोला जाए सबसे छोटा कितनी हाइट का रखा जाता है, बिल्कुल लंबवत, ठीक है। तो हमेशा न्यूनतम दूरी जो रहेगी वो हमेशा लंबवत रहती है। तो यही न्यून दूरी है, यही लंबवत दूरी है, यही सबसे कम दूरी है, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब लिखिए, ये तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका था, तो अब लिखिए दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी। इसमें याद करने का कुछ नहीं है, बिंदु रख दिए और कुछ नहीं किया, ये बिंदु रख दिए ना। अब लिखिए दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी, दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। ये समांतर रेखा है दो, मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, वही लंबवत दूरी होगी, मिनिमम दूरी होगी, सबसे छोटी दूरी होगी, समांतर है तो उनमें, ठीक है, मिनिमम दूरी वहीं पे बनेगी लंबवत पे। तो ये पहले वाले का हमने ले लिया, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, ठीक है। समांतर के लिए क्या बोला था मैंने, केवल अचर पद बदलता है, केवल अचर पद बदलता है, तो मुझे ये के ये उठाने पड़ेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू। आपको लगेगा सर a1x a1 a2 b1 b2 क्यों नहीं उठाए, तो बेटा बराबर रहता है। आप अगर यहां a1x b1y उठाओगे तो यहां भी फिर a1x b1y और c2 लेना पड़ेगा, बस केवल अचर पद बदलता है। समझ गए समांतर का लॉजिक। अब इसके मध्य दूरी निकालनी है। दूरी का कंसेप्ट ये है, वही डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब यहां पे केवल अचर पद में ही तो अलग है, तो c1 माइनस c2, दोनों में अंतर, c1 माइनस c2 लिख लीजिए, c1 माइनस c2 बटे में अंडर रूट, दोनों के सेम है तो एक कोई भी एक ले लेंगे। अच्छा, अब यहां पे जो प्रश्न आएगा ना, वो आपको जमा के सेम नहीं देगा, वो आपको जमा के देगा उल्टी पुल्टी। मतलब एक में 2x होगा, एक में 3x होगा, या फिर एक में 2x होगा, एक में 5x होगा। तो आपको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। जैसे अपन समीकरण काटते हैं वैसे बराबर नहीं करते। जैसे समीकरण काटने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या करते हो आप, किसी भी अचर पद से गुणा करते हो ना, एक को 3 से, एक को 4 से, और फिर दोनों बराबर आ जाते हैं। जब बराबर आते हैं तब आप कट करते हो उसमें। सिमिलर यहां पे भी ऐसा ही करना है, पहले इन दोनों को बराबर लाना पड़ेगा। चलो मैं लिखवा देता हूं, पहले ही कर लो। अक्सर बच्चों से गलती होती है यहां पर। लिखिए इसमें दूरी ज्ञात करने के लिए सदैव, दूरी ज्ञात करने के लिए सदैव x व y के गुणांक समान होने चाहिए। दूरी ज्ञात करने के लिए सदैव x व y के गुणांक समान होने चाहिए। x व y के गुणांक सदैव समान होने चाहिए। सदैव समान होने चाहिए, ठीक है। नहीं होंगे तो बनाने पड़ेंगे, पर समान ही करने हैं। तो लिखिए एक क्वेश्चन, रेखाओं 4x प्लस, सरल रेखाओं 4x प्लस 3y बराबर 11 व 8x प्लस 6y बराबर 15 के मध्य दूरी के मध्य दूरी करिए, समान नहीं है। बन जाएगा 8x प्लस 6y माइनस 22 बराबर 0।
यहां बन जाएगा 8x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0। अब दिखने लग गया समांतर, बोलेगा नहीं वो, आपको ही पहचानना पड़ेगा। समांतर ऐसे ये बन गया ना अपने आप, दोनों के दोनों पद सेम हो गए, समांतर हो गया। C1 माइनस ग्यारह बटे, देख लेते एक बार, नहीं दूरी है, दूरी दूरी पॉजिटिव ऑलवेज। C1 माइनस C2, C2 माइनस C1 कुछ भी कर लो। तो एक हो गया अपना माइनस का 22 प्लस का 15 बटे में अंडर रूट 64 प्लस 36, 5 2 7, ठीक है, 7 बटा 10 आ गया ना। अरे कंफ्यूज हो रहा था बेटा, ये C1 हो गया माइनस का 22, C2 हो गया माइनस का 15, बीच में माइनस है फॉर्मूले में, ठीक है, आ गया आंसर 7 बटा 10 इकाई। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए। यदि मूल बिंदु से उस रेखा जिसके अक्षों पर अंतःखंड A व B है, ये शायद 2006 का प्रश्न है AIEEE का, मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमारी किताब में भी हुआ करता था और हमने दिया भी था। क्या कह रहा है, वापस बोल। फिर वो तो समांतर पहचानना होता है, यहाँ पहचानना नहीं है ना, पहचान के करेंगे क्या। दूरी ज्ञात करनी है मुझे, तो दो सरल रेखाओं के मध्य दूरी, डिस्टेंस कितनी है। हाँ तो वो वही तो चीज है। अरे वो ऐसे ही तो लिखा हुआ है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, इसी को देख के तो लिखा हुआ है। तो पता क्यों नहीं पड़ेगा यार, समांतर वाली सारी कंडीशन को फॉलो करेगा बेटा, समांतर वाली सारी कंडीशन को फॉलो करेगा जितनी भी होती है, कभी मिलेगा नहीं, ठीक है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसमें कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं निकल पाता है, फंस जाएगा कहीं ना कहीं जाकर, ठीक है। तो लिखते हैं आगे, अनंत पे जाके मिलेगा, अनंत पे जाके। यदि मूल बिंदु से उस रेखा जिसके अक्षों पर अंतःखंड A व B है, अंतःखंड A व B है, पर डाले गए लंब की लंबाई, यदि मूल बिंदु से उस रेखा जिसके अक्षों पर अंतःखंड A व B है पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p है, तो अब कंडीशन दे रखी है अलग अलग चार, मतलब कंडीशन इन द सेंस समीकरण बना के दे रखी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखेंगे अपन। अंतःखंड A व B है मूल बिंदु से लंब पे, ठीक है। तो पहले तो अब ये समझ लो बोलना क्या जा रहा है, ये इस प्रकार से बोलना चाह रहा है, ये है, ये A अंतःखंड A है, ये अंतःखंड B है, पढ़ा है अपन ने। मूल बिंदु से इस सरल रेखा की समीकरण हम क्या पढ़ते थे, इसी सरल रेखा की तो सही, वो यही तो है सरल रेखा, ये तो अक्ष है, ये लंब हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो दूरी है ना, ये ओरिजिन से ये स्मॉल p है, तो ये तो हो गया बिंदु और ये हो गई सरल रेखा, एक बिंदु व एक सरल रेखा का से डाले गए लंब की लंबाई, अभी अपन ने पढ़ा था।
ये तो हो गया बिंदु, ये हो गया सरल रेखा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, वापस से बता देता हूं। जो मैंने ये आया ax प्लस बी वाई बराबर 0, ये बिंदु x1 कॉमा y1 होंगे। तो यहां पे डिस्टेंस जो होगी वो ax1 by1 प्लस सी बटा अंडर रूट में, याद आ गया। अब ये भी वही रूप बन गया, देखो अच्छे से क्या बोला है, ये सरल रेखा की समीकरण है, आपको पता है अंत्यखंड रूप है। अंत्यखंड क्वेश्चन में बोला है रूप, कैसे पहचाना, ए व बी अंत्यखंड है। कुछ और बोलता तो मैं ए की जगह कुछ और बी की जगह कुछ और रखता। अब बोला है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से लंब डाल दिया। मूल बिंदु के निर्देशांक हमको पता ही है 0,0 होते हैं, तो ये सेम रूप बन गया। बस ये ऐसा नहीं दिखने की वजह ऐसा दिख रहा है, और लंबवत भी है। लंबवत ही बोला था हमने, ये लंब दूरी, मिनिमम दूरी, न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, इतना सा है कि भाई ये लंबाई P बराबर, ये बोलता है P बराबर मॉड बना दो, समीकरण के अंदर बिंदु रख दो, समीकरण के अंदर बिंदु रख दो। तो x की जगह बिंदु क्या रखोगे, 0। ठीक है, बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का गुणांक कितना है, अरे यहां से देखते हैं बेटा समीकरण से, एक्स का गुणांक कितना है 1/a, वाई का गुणांक 1/b, स्क्वायर करके रख दिया, आ गया। दूरी P बराबर, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले का कंसेप्ट समझो। फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई, बिंदु को रख दो समीकरण में इन बिंदुओं को रख दो, बटे में x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर, वही यहां पे लगाओ। ये समीकरण है, इसमें बिंदुओं को रख दिया, तो x की जगह 0, y की जगह 0, अंडर रूट में 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर। बस इसको हल कर लेना है। ये 0 ये 0, ये -1 बाहर आएगा, तो P बराबर 1 अंडर रूट में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, वज्र गुणा किया, अंडर रूट में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बराबर 1/p। सही है क्या, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करते आ जाएगा 1/p स्क्वायर बराबर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत बार पूछा हुआ है। हाँ, थ्योरी देख लो, क्वेश्चन ही है, थ्योरी तो क्या है। ठीक है, तो ये अंत्यखंड रूप वाली समीकरण पे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P हो तो ये रिलेशन आता है। हाँ, जिस बिंदु से लंब डल रहा है उसी बिंदु के निर्देशांक को रख देना है। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद है, अगर निर्देशांक हो तब, निर्देशांक है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब बताओ, हाँ सारणिक वाला, बिल्कुल। क्या होता था, 1/2, सही है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, सारणिक वाला। ठीक है, और अगर ओपन करने वाला भी बता देता हूं, सारणिक वाला तो सही है, बिल्कुल वही है। तो अगर सारणिक वाले की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 x2 y2, 3 बिंदु है अपने पास, x3 y3 1 1 1। अगर बोला जाए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अगर बिंदु जो है वो एक ही लाइन में है, मतलब संरेख है, तो जो क्षेत्रफल होगा वो 0 हो जाता है। इसी का फॉर्मूला रूप ये और है, जो आप अगर हो सके तो याद कर ले, अच्छा रहेगा ज्यादा, क्योंकि सारणिक वही है, इसी से आया हुआ है। 1/2 x1, याद करना बहुत आसान है, x1 y2 माइनस y3 प्लस, अब x2 y3 माइनस y1। सीक्वेंस है, पहले 1 से शुरू हुआ 2 3,
2 से शुरू हुआ तो 3 1, अगली बार 3 से शुरू होगा, इसी को जब एक्सपांड करते हैं तो ये आता है, इसी से आया हुआ है। हाँ, ये इसका सारणिक रूप है और ये इससे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इक्विलेटरल मतलब अपना हो गया, हाँ, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, और कोण भी समान होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3 नहीं, उसकी जरूरत नहीं समबाहु त्रिभुज। हाँ मतलब, हाँ ये है, लगा सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट बताओ ना यार। भूल गए, मतलब ये भी लिखवाना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल, सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल, सारे त्रिभुज पे अप्लाई हो जाता है ये, आधार गुणा ऊंचाई। ये समकोण त्रिभुज के लिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई समकोण त्रिभुज के लिए। अरे ये सब काम आएगा इसमें, पता चला 11वीं हो गई, 9वीं 10वीं रह गई। नहीं चुकोगे? चलो लिखो अब क्वेश्चन। आप पहले थ्योरी लिख लेते, थोड़ी और बची है क्या? हाँ लिख लो बेटा। लिखो, अभी थ्योरी थोड़ी सी दिखा देता हूँ और लिखो। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं होंगी। 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं होंगी यदि वे एक बिंदु पर मिलती हैं, यदि वे एक बिंदु पर मिलती हैं। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं होंगी यदि वे एक बिंदु पर मिलती हैं, यदि वे एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, संगामी रेखाएं कंकरेंट लाइन, मतलब एक ही बिंदु पर मिलेंगी, तो तीनों एक ही बिंदु पर जाके मिलेंगी, ठीक है, तब संगामी होगी। अब इसमें पॉइंट डाल के लिखिए, किन्हीं दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं, किन्हीं दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। यदि यह तीसरी रेखा पर, यदि यह तीसरी रेखा को संतुष्ट करता है, यदि यह तीसरी रेखा को संतुष्ट करता है तो रेखाएं संगामी होंगी। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं, कोई भी दो रेखाएं लोगे, तीन में से कोई भी दो लेकर प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लोगे। प्रतिच्छेद मतलब दोनों को हल करना। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के बाद जो तीसरी बाकी बच गई उसमें रखेंगे, अगर वो संतुष्ट करता है तो संगामी है। यदि तो पहले किन्हीं दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं, यदि वह तीसरी सरल रेखा को के समीकरण को संतुष्ट करता है, तीसरी सरल रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है तो रेखाएं संगामी होंगी। समझ में आगे कैसे करना है? दो का प्रतिच्छेद निकालेंगे और तीसरे में रख के चेक करेंगे, अगर होगा तो डन, नहीं तो नहीं। उसी के आगे लिखो एक और तरीका, ये रहा A1 B1 C1 सारणिक रूप है, ये सारणिक रूप है। सारणिक रूप भी लिख लीजिए। लिख लिया सारणिक रूप। अब लिखिए क्वेश्चन, यदि सरल रेखाएं
ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए बराबर 0, सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी बराबर 0 संगामी हो तो कंडीशन निकालनी है। मतलब ये बोल रहा है ये तीन समीकरण है, संगामी है तो इनमें से कौन सी समीकरण बनेगी। समीकरण निकालने के लिए क्या करोगे, देखो एक विधि तो अपन ने पढ़ी, दोनों को हल करे प्रतिच्छेद बिंदु निकाले, वो तो बड़ा हो जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए, संख्या तो है नहीं, एबीसीडी की फॉर्म में है, बड़ा हो जाएगा मेथड, पॉइंट निकालोगे तो उससे भी आएगा बट बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा अपन यूज कर लेते हैं ये वाला रूप। इसमें क्या बोला है, यहाँ पे जमा दो बस, ठीक है, जमाना शुरू करें, बराबर 0 कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, संगामी है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, पहली समीकरण के ए बी सी, दूसरी समीकरण के ये एक्स वाई जेड के रूप में, ये एक्स है ये वाई है ये जेड होता है ना, दूसरे में बी सी ए और तीसरे में सी ए बी बराबर 0। अरे जमाया है केवल एक्स वाई जेड के अनुसार, ठीक है, क्रम में ही जमाना है। अब इसको सॉल्व करके एक समीकरण आएगी, बस वो आपका आंसर होगा। अब आपको अगर डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक हल करना आता है तो सारणिक वाली विधि से कर लो, और कुछ भी नहीं आता है तो फिर डायरेक्ट ओपन कर लो, ठीक है। अब आपकी इच्छा है आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, ठीक है। तो मैं आपको समीकरण बता देता हूं, घर पे बना लेना। ये 12th बोर्ड का क्वेश्चन है, यहां के बाद ये बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। इस तरह का वहां पे इस तरह का देता है डायरेक्ट, और अपन से बोलता है वो विधियां थी ना, वो वाली विधियां अप्लाई करके लगाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट से कर लो और डायरेक्टली ओपन कर लो, कैसे भी कर लो। a प्लस बी प्लस सी इजी पड़ेगा वैसे, है ना। यू जोड़ लेते हैं तो R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ पे तीनों में a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, कॉमन ले लोगे 1 1 1 आ जाएगा। जैसे ही 1 1 आता है तो 0 बनाने की कोशिश करेंगे, वो पढ़ेंगे अपने जब डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ हो जाऊंगा, वहां नहीं। कर लोगे ना, 12th में किया है, करना नहीं कर पाओ तो ट्राई करना। लिखिए 2022 का क्वेश्चन है, लिखिए किसी त्रिभुज जिसके शीर्ष, किसी त्रिभुज जिसके शीर्ष 1 अल्फा ए है 1 अल्फा, बी है अल्फा 0, त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए है 1 अल्फा, बी है अल्फा 0 एंड सी है 0 अल्फा का क्षेत्रफल 4 इकाई है, का क्षेत्रफल 4 इकाई है, वर्ग इकाई, सॉरी 4 वर्ग इकाई है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई, लंबाई हमेशा इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई है। यदि बिंदु अल्फा माइनस अल्फा कॉमा अल्फा व अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा संरेख हो, तब बीटा का मान बताइए। तब बीटा का मान बताइए। ठीक है,
2022 का प्रश्न है, शीर्ष दिए हुए हैं, क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई बोला है, 3 बिंदु आपस में संरेख हैं और हमसे बोला है कि बीटा का मान बताइए। सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो त्रिभुज के बारे में बोल रहा है। कोई त्रिभुज है जिनके तीनों शीर्ष दे रखे हमको एबीसी नाम देकर। तो पहले तो सिंपल सा त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया अपना सॉल्यूशन पार्ट, ये हमने ले लिया ए बी सी। ए हो गया अपने पास 1 कॉमा अल्फा, बी हो गया अल्फा कॉमा 0 और सी हो गया 0 कॉमा अल्फा। ठीक है, दिया हुआ है क्षेत्रफल, दिया हुआ है 4 वर्ग इकाई। फॉर्मूला हमारे पास है, अभी हमने पढ़ा है, कौन सा वाला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 वाला। ये मान लेता हूं मैं x1 y1, ए है तो x1 y1, बी है तो, और ये x3 y3। फॉर्मूला लगाओ त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 वाला, बराबर में 4 रख देना, करिए। अभी तो लिखवाया था वही, हाँ बस 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 लगा दो। गिनती है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। सबका आ रहा है। अल्फा बराबर, अब आपने निकाला उसी से रखा है मैंने, ठीक है चलो। अल्फा बराबर -8 आ रहा है। आगे बेटा सबका, चलो फॉर्मूला लगाने में गलती ना करें। अल्फा बराबर -8 आ रहा है, एक बार टैली कर लो सब लोग। चलिए 3-4 बच्चों का आ गया तो फिर आ ही रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमें दे दिया अल्फा के बारे में, लेकिन हमारे को तो बीटा निकालना है। अल्फा निकालना होता तो यहां से निकल जाता। अब बीटा के लिए हमें क्या बोला है, ये तीनों क्या है, संरेख है। अब संरेख के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो प्रवणता से करो या फिर क्षेत्रफल से करो। अब या तो प्रवणता से करो या फिर क्षेत्रफल से करो, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे अगर मैं आपको दूसरा तरीका बताना चाहूंगा एक बार, प्रवणता वाला, तो वो सुन लो। संरेख वाला तो आपको पता ही है, क्षेत्रफल वाला तो तरीका आपको पता ही है। संरेख होते हैं तो उनकी जो प्रवणताएं होती है वो बराबर होती है। यदि 3 बिंदु संरेख है, अगर 3 बिंदु संरेख है तो मतलब क्या है, मतलब ये बेटा ये ए हो गया, इधर कहीं बी हो गया, इधर कहीं सी हो गया, तो इनकी जो प्रवणता होगी, मतलब एम ए बी एम बी सी, ये सब क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि एक ही सरल रेखा के हिस्से हैं तो इनकी प्रवणताएं बराबर होगी। थ्योरी में लिख लो ये, जब भी, क्योंकि प्रवणता रूप में भी आपको आना चाहिए। जब भी 2 बिंदु 3 बिंदु कितने भी बिंदु हो, है ना, जब भी 2 या अधिक बिंदु संरेख हो, जब भी 2 या अधिक बिंदु, 2 3 4 कितने भी दे दे, जब भी 2 या अधिक बिंदु संरेख हो तब उनकी प्रवणताएं बराबर होती है, उनकी प्रवणताएं बराबर होती है। बराबर होती है। दूसरा दिक के लिए होगा ये केस, प्रवणता बराबर है तो 2 बिंदु तो चाहिए होते हैं आपको, तो 3 के लिए 3 या 3 से अधिक के लिए होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं ये बिंदु तो अपन एबीसी तो काम आ रहे हैं, चलो अपन इसको कुछ और नाम देते, पी क्यू आर दे दूं, पी क्यू आर, तो क्या बन जाएगा, एम पी क्यू के लिए बराबर एम क्यू आर के लिए बराबर एम पी आर के लिए, तीनों की प्रवणता बराबर होगी। एक तरीका है क्षेत्रफल वाला, वो आपको आता है, क्षेत्रफल बराबर 0 कर दोगे, वहां से बैठ जाएगा शायद जुगाड़, तो बीटा निकल आएगा, ठीक है। एक तरीका है प्रवणता वाला, तो मैं यहाँ पे प्रवणता वाला इसलिए बता रहा हूं जिससे एक और कंसेप्ट तैयार हो जाए, गॉट इट। अब यहाँ पे आपको ये 3 प्रवणताएं बराबर करनी है, उनमें से मैं देख लेता हूं मुझे चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए बीटा, इसका मतलब एक तो इन दोनों के बीच में चाहिए,
और एक इन दोनों के बीच में ले लेता हूं, ठीक है। तो पी क्यू आर मतलब एक ले लेता हूं पी क्यू और एक ले रहा हूं पी आर, सॉरी क्यू आर ले लेता हूं, ठीक है, इन दोनों को ही ले लेता हूं। अच्छा पी क्यू में क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अल्फा माइनस बटे में x2 माइनस x1, फॉर्मूला है ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही ले रहा हूं वहां पे, देखो ये p, दिस इज p, दिस इज q एंड ये r, x1 y1 x2 y2, फिर इसके लिए x1 y1 x2 y2 बराबर qr के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा माइनस का 2 अल्फा बराबर बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ये तो कट गया पूरा, माइनस एक आ गया, वज्र गुणा होगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बराबर बीटा माइनस अल्फा, माइनस अल्फा कट गया, बीटा बराबर माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा बराबर माइनस, ठीक है, क्या कह रहे हैं, इससे नहीं आया, हाँ क्षेत्रफल से करोगे तो भी आएगा, बिल्कुल आएगा, जो आपको छोटा लगे, मुझे तो नया कंसेप्ट सिखाना था, मैंने सिखा दिया, आपको क्षेत्रफल वाला अच्छा लगता है वो अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे अप्लाई हो सकता है, करो एक बार और, जब भी कोई 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे हो, मतलब संरेख हो, तो अपन क्या करेंगे, उनके बीच में प्रवणता ज्ञात करेंगे, हर दो बिंदु के बीच में, तो पी क्यू क्यू आर पी आर, हमको बीटा निकालना है तो हमारी जरूरत ये वाला बिंदु तो लेना ही पड़ेगा, तो हमने क्या किया, एक तो इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में यूज कर लिया। फॉर्मूला होता है प्रवणता का दो बिंदु वाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये जब इसके बीच में निकालोगे x1 y1 x2 y2, जब इनके बीच में निकालोगे x1 y1 x2 y2, ठीक है, सीखना तो पड़ेगा, कहीं और यही काम लगेगा, फिर वहां सिर्फ यही लगेगा तो लगाना ही पड़ेगा ना, इसलिए सीखना तो पड़ेगा, बच के नहीं निकल सकते, इस क्वेश्चन में बच गए तो ये थोड़ी सब में से बच गए, ठीक है, कर लीजिए। और जिनको एक और अल्टरनेटिव तैयार करना है वो क्षेत्रफल बराबर 0 लगा दो, इन तीनों के लिए, इन तीनों बिंदु के लिए क्षेत्रफल बराबर 0 लगा दो, तब भी आ जाएगा, निकाल लिया कुछ बच्चों ने। 2022 का प्रश्न था, इजी था, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, ये सब किताब से टच करते हुए कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा कुछ नया है ही नहीं, इस चैप्टर में थोड़ा सा नया आएगा रिफ्लेक्शन वाला जो फिजिक्स वाला पार्ट है, बाकी सब कुछ आपकी बुक से टच करता हुआ रहेगा, रिफ्लेक्शन की समीकरण निकालनी होती है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी नया पार्ट नहीं है। क्या बेटा बोलो, दूसरा तरीका कौन सा है, ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया था इसका निकालने के लिए, वही सेम फॉर्मूला इन तीन बिंदुओं पे लगा देना है और बराबर में 0 कर देना है, संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होता है, ये बात ध्यान रखें, थ्योरी में लिखते चले, जिनको लगता है मैं भूल जाता हूं, मुझे याद नहीं है ये चीज, तो थ्योरी में खुद लिख लेना, हर चीज मैं लिखवा के तो उससे बढ़िया रहे, आप लिखो आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है, तो जो चीज लगती है आपको ये मुझे नहीं याद नहीं रहती वो जरूर लिख लेना, क्षेत्रफल 0 होता है 3 संरेख बिंदुओं पे, ठीक है, लिख लिया क्या पूरा जो भी कुछ, चलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, m के कोई फॉर्मूला बोल रहा था एक दूसरे को, शायद ऐसे हल्की हल्की आवाज आई थी, चलिए लिखिए, मिटा दूं, आंसर आएगा -64, बीटा का मान आएगा -64, लिखिए नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन, 2019
यदि दो सरल रेखाएं x प्लस a माइनस 1 गुणा y बराबर 1 तथा 2x प्लस a स्क्वायर y बराबर 1, 2x प्लस a स्क्वायर y बराबर 1, ठीक है, जहां a r माइनस 0,1 सॉरी सेट में है 0,1। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत है, तब इनके प्रतिच्छेद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। लंबवत है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। क्वेश्चन समझ में आ गया? दो सरल रेखाएं हैं, एक दूसरे के लंबवत है, दो सरल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत है तो एक ना एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो पहले तो यहां पे बोला लंबवत है, इनके प्रतिच्छेद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु होगा तो x, y आएगा, मूल बिंदु है तो 0,0 हो गया, दूरी का सूत्र लग जाएगा दोनों के मध्य। तो पहले अपन को प्रतिच्छेद बिंदु तक जाना है, उसके लिए अपने को कंडीशन दी हुई है कि दोनों लंबवत है। तो पहले लंबवत वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। लंबवत वाला क्या बोलता है कि जब भी दो सरल रेखाएं लंबवत होती है तो m1 बराबर -1 होता है। याद आ गया प्रवणता वाला? शुरू करें, पहले वाली सरल रेखा की प्रवणता बताइए। m1 बराबर, ये पूरा इधर जाएगा तो पहले समीकरण देख लेते हैं। तो y बराबर बनेगा -1/a-1 गुणा x प्लस 1/a-1, यही बन रहा होगा, देखो। ठीक है, तो m1 क्या बनेगा इससे? अब दूसरे वाले से m2 बताइए। माइनस का 2 बटा, भाई ये पूरा इधर जाएगा ना, x से गुणांक निकालोगे, बदल के दिखाऊं, दूसरी वाली को बदलोगे तो y बराबर -2/a² x प्लस 1/a²। पक्षांतरण सही से करें उसके बाद ही बताए। ठीक है, ये आ गया m1, ये आ गया m2, कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिए m1 m2 बराबर -1। एक समीकरण आ रही होगी, टाइम पूरा कंज्यूम कराएगा। क्वेश्चन छोटा मतलब इजी है पर टाइम पूरा लेगा भी, देखना। तो m1 m2 बराबर -1 अप्लाई करते हैं तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, गुणा होते ही दोनों माइनस माइनस प्लस, बटे में आएगा 2 बटे में a² a-1 बराबर -1, यही आ रहा होगा। तो 2 बराबर -a³, हाँ प्लस का a², सही है। ये समीकरण बन जाएगी a³ -a² प्लस 2 बराबर 0। पहले तो a निकालना पड़ेगा तब दूरी के लिए काम होगा, दूरी तो संख्याओं में आ रही है तो पहले a निकालना पड़ेगा। मेहनत पूरी करा रहा है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका है कि भाई यहाँ पे बोला ये तो सरल रेखा है, लंबवत है, कंडीशन लगा दी।
प्रतिच्छेद बिंदु दोनों को हल करेंगे। हल तो जब करेंगे ना जब ए होगा, तो पहले ए ज्ञात करेंगे। अब ए में लगेगा टाइम, क्योंकि ये आ गई क्यूबिक इक्वेशन, मतलब जिसकी त्रिघातीय समीकरण। त्रिघात के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक बिंदु ढूंढेंगे, ए का एक मान ढूंढेंगे जिस पर ये संतुष्ट होता है। बताओ एक रखने पर संतुष्ट हो रहा है, -1 रखने पर हो रहा है, 2 पर हो रहा है, -2 पर हो रहा है, चेक करो और बताओ। एक रखने पर हो रहा है क्या, लाइन से चलो, एक रखने पर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, -1 रखो, हो रहा है, ठीक है। तो आपने बोला a बराबर -1 पर रखने पर संतुष्ट होता है, इसका मतलब a+1 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तरीका होता है ये क्यूबिक को सॉल्व करने का, जिसको नहीं आता वो ये भी सीख लो। तो यहां पे जब a बराबर कोई भी, अपन ने पहले +1 रखा, नहीं हुआ, -1 रखा, संतुष्ट हुआ, तो हमने बोला a बराबर -1 पे संतुष्ट होता है, अतः ये -1 को अंदर लाया, तो a+1 इसका एक गुणनखंड है। अगर +1 पे होता तो a-1 गुणनखंड होता। गुणनखंड मिल गया, एक गुणनखंड मिल गया, इस पूरे का भाग देंगे। दो तरीके यहां पर, या तो ये सीख लीजिए, लेकिन अब आप सीख सकते हैं मेरे हिसाब से 3 बार ये लिखो, या तो भाग दो या फिर 3 बार ऐसे लिखो। अब आपको ऐसे ऐसी संख्याओं से गुणा करना है कि ये बन जाए, ऐसे ऐसे संख्याओं से गुणा करना है कि ये बन जाए। देखो कैसे जुगाड़ बिठाते हैं, a² किया, a³ बना, प्लस का a² बना, मुझे माइनस का a² चाहिए, तो मैं कैसे गुणा करूं, देखो बन रहा है, ठीक है। इसके साथ में और क्या बना, लेकिन मुझे तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए ही नहीं, अपने आप बनेगा लास्ट वाला। अगर आप सही हो तो अपने आप बनेगा लास्ट वाला, देखो बना 2, ठीक है। इसका मतलब गुणनखंड क्या बन गए, a+1 a² -2a+2। नहीं तो फिर भाग दो, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट लगाओ, नहीं तो ये सीख लो शॉर्ट मेथड। तैयारी करने आए हो तो शॉर्ट मेथड सीख के जाओ। तो ये शॉर्ट मेथड, ये a+1 जो भी गुणनखंड मिलेगा उसको 3 बार लिखा, और ये समीकरण डेवलप करनी है उसकी सहायता से। अगर आप सही जा रहे हो तो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देख लो यहां बन रहा है, अपने आप बन रहा है, ठीक है। तो ये गुणनखंड हो गए a+1 और दूसरा हुआ a² -2a+2। अब नहीं, हम तो भाग देंगे, तो भाग दो, तब भी यही आएगा। अब भाग अपने आप दें या देके दिखाऊं वो भी, नहीं तो 10वीं वाले बच्चों की मदद ले, ठीक है। हाँ, अब ये आप सुनो, ये वाला वहां पे देख लो, क्या करना है आपको, जो भी गुणनखंड बनेगा उसको 3 बार लिखा। अब हम इस पे जा रहे हैं, तो वापस एक बार यही करके दिखा देता हूं। ये a+1 को लिखा 3 बार, a+1 a+1 a+1। 1 मिनट में मिल जाएगा गुणनखंड आपको, या तो 1 -1 पे मिलेगा, 2 -2 पे, या 3 -3 पे, ज्यादा आगे नहीं जाता, इन 3 में 4 में से मिल जाता है, ठीक है। जैसे गुणनखंड मिला, आपने इसको 3 बार लिखा, 3 बार लिख लिया। अब अपन को ये बनाना है, तो पहले मुझे क्यूब चाहिए, तो मैं a² से गुणा करूंगा, मैं साथ में लिखता गया, a³ बन गया। लेकिन साथ में एक और चीज बन रही है, क्या बन रहा है भाई, a² बन रहा है। मुझे माइनस का a² चाहिए, इसका मतलब पहले तो प्लस वाला कैंसिल हो जाए और माइनस का 1 आ जाए, तो मतलब मुझे चाहिए -2a²। तो मैंने -2a से गुणा कर दिया अगले वाले को, इसने दिया -2a²। चेक करो क्या मैं सही हूं, हाँ बन रहा है। अब इसके साथ एक और टर्म बन रही है, -2a बन रही है, वो अपने आप बन रही है। -2a चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, तो +2a लेके आऊंगा, और साथ में इसी की सहायता से 2 और आ गया, 2 आ गया, वो मुझे चाहिए, तो ये अपने आप बन गया मेरा सारा। तो ये बन गए मेरे पास बराबर 0, ये बन गए 2 गुणनखंड। अब a का मान देखते हैं यहां से, एक तो हमको मिल गया a बराबर -1, और एक मिलेगा द्विघात को हल करके, ठीक है। करो शुरू।
ये 2 बार करा दिया था तो ये मिटा देता हूं। गुणनखंड करना आ गया, बढ़े आगे। एक तो ये दे रहा है, इससे निकालते हैं तो द्राचार्य लगा रहा हूं, द्राचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब सही है क्या? ए के लिए निकाला माइनस बी मतलब प्लस का 2 बन गया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4ac। सही है। अगर ये सही है तो यहां पे देखो काल्पनिक मान बन रहा है, काल्पनिक मान लेंगे ही नहीं तो ये तो वैसे ही आगे सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये पिक करना है, पर ऐसा जरूरी नहीं है क्वेश्चन जो एग्जाम में आए उसमें भी काल्पनिक बने। आप बोलो मैं ये को करूं मुझे यही मिल गया आंसर, तो जरूरी थोड़ी है हर बार काल्पनिक बने। हो सकता है ऐसा मान बने जो आपको यूज आए, ठीक है। यहां पे काल्पनिक बना मतलब उसने मेहनत भी कराई और लास्ट में मतलब भी नहीं हुआ, काल्पनिक में चला गया। तो ये पॉइंट तो हम यही ढूंढ चुके थे, a बराबर -1 तो हम यही ढूंढ चुके थे, यही काम में लेना था। लेकिन आपको पहले पता नहीं होगा ये चीज, अभी पता लग पा रही है यहाँ पे जाके कि भाई ये काल्पनिक मान बन रहा है तो आगे नहीं बढ़ना। इसको छोड़ दिया, a बराबर -1 को पिक कर लिया। अब इनको इन दोनों में रखेंगे, दोनों में रखने के बाद दोनों समीकरणों को हल करेंगे। करो, अब तुम्हें आता है यहां से a निकलवा दिया। टाइम भी तो लगवाना होता है उनको, टाइम भी लगवाते हैं वो। ए का मान यूज कीजिए सभी, बेटा बातें नहीं, सभी यूज करो। ए का मान रखो, यहाँ पे 2 समीकरण बन जाएगी, दोनों समीकरणों को हल करो, प्रतिच्छेद बिंदु बताओ मुझे। तो ये लिख लिया यहाँ तक, तो मैं मिटा दूं, मिटा दूं। तो बन रही है समीकरण x प्लस -1 y बराबर 1, x -2y बराबर 1, समीकरण नंबर 1। दूसरी बन रही है 2x a स्क्वायर मतलब प्लस का y, ये बन रही है ना समीकरण 2। x और y का मान क्या आ रहा है? 1 और 0 आ रहा है। एक और 0 तो ये हाँ समीकरण तो ये आ रही है ना, पहले समीकरण बताओ, समीकरण आ रही है। चलो ये बनाता हूं मैं 2 से गुणा करके, 2x - 4y बराबर 2, और ये हो जाएगी 2x प्लस y बराबर 1। दोनों घटाया घटाया और ये घटाया, ये कट गया, ये माइनस का 5y, 2 - 1 1, ठीक है। एक मान रखा तो x बराबर बोल दो आप ही, 3/5, 3 ये आ रहे भाई बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु आ रहे हैं 3/5 माइनस 1/5। अब दूरी ज्ञात करनी है, 3/5 माइनस 1/5, ये प्रतिच्छेद बिंदु है और इसकी दूरी ज्ञात करनी है 0,0 के साथ, मूल बिंदु के साथ। कर दीजिए, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अंडर रूट वाला फॉर्मूला जल्दी से लगा दीजिए। अंडर रूट सही है, बस खत्म।
2/5। बाकी फाइंड कर लो। लिखिए अगला। अच्छा, ये सबको पता है एक्स अक्ष पर क्या जीरो होता है? एक्स अक्ष पर कौन सा निर्देशांक? वाई जीरो होता है, और वाई अक्ष पर एक्स जीरो। लिखो, एक सरल रेखा, लिखो अगला क्वेश्चन, एक सरल रेखा कैपिटल एल। अच्छा, इसका आंसर आ रहा है √2/5 दूरी बराबर। ठीक है, अगला लिखिए, एक सरल रेखा कैपिटल एल हाँ वो तो, एक सरल रेखा कैपिटल एल 3, -2 से गुजरती है, 3, -2 से गुजरती है, तथा सरल रेखा √3x, एक सरल रेखा कैपिटल एल बिंदु 3, -2 से गुजरती है, तथा सरल रेखा √3x + y बराबर 1 के साथ 60 डिग्री पर झुकी हुई है, के साथ 60 डिग्री पर झुकी हुई है। इस सरल रेखा के साथ है ना, दूसरी ये वाली सरल रेखा इस सरल रेखा के साथ 60 डिग्री पे झुकी हुई है। यदि कैपिटल एल एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, यदि कैपिटल एल एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, तब एल का समीकरण बताना है। एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ, एडवांस का क्वेश्चन है 2011 का। क्वेश्चन तो समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में दिक्कत नहीं। एक सरल रेखा कैपिटल एल है, 3, -2 से गुजरती है, केवल बिंदु दिया हुआ है। उसके बाद बोला है इस सरल रेखा दूसरी सरल रेखा के साथ एक कोण बनाती है 60 डिग्री का। ठीक है, फिर बोला है कैपिटल एल जो है वो एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। अगर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, एक्स अक्ष पर क्या जीरो होता है, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। एक्स अक्ष पे वाई जीरो होता है, इसका मतलब उसका वाई जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, उस बिंदु पर 0 हो जाएगा। ठीक है, वहां पे जाके तब एल का समीकरण ज्ञात करना है। करिए, फिर बता दिया, समझा दिया क्वेश्चन। अरे शुरुआत तो करो कुछ तो। अच्छा, एडवांस का है तो 2 बार तो समझना पड़ेगा। देखो, एक सरल रेखा बना लेते हैं कहीं भी। ठीक है, किसी भी, ये हो गई अपनी सरल रेखा। ये अपन ने मान ली कैपिटल एल है, ये कैपिटल एल है, तो दूसरी वाली 60 डिग्री पर, ये मान ली कैपिटल एल है। कौन सी मानू, बोलो, कोई भी मान लो। ये मान लो, ये मान लो, चलो कोई भी मान लो यार। ठीक है, एल मान लिया, इस सरल रेखा का नाम है एल, 3, -2 से गुजर रही है। इस दूसरी सरल रेखा के साथ
इस सरल रेखा की समीकरण आपको दी हुई है √3x प्लस वाई बराबर 1। सारी बात समझ में आ गई। अब यहां से इसकी प्रवणता भी निकल सकती है क्या, देखो एक बार निकालो। बिल्कुल सही, प्रवणता निकालने में कोई दिक्कत नहीं। m1 बराबर माइनस का √3, ये हो गया जो कोण बीच में दिया हुआ था वो, ठीक है। और ये इस बिंदु से गुजर रही है। अब ये L आगे जाके x अक्ष को काट रही है, मान लो यहां कहीं x अक्ष है, ये अपना x अक्ष है सपोज, तो यहां इसको जाके काट रही है। इसको काटेगी, उस बिंदु पर क्या होगा, y 0 होगा, मतलब इसका x अक्ष होगा, y 0 होगा। ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहां पे देखें, चलो ये x1 बोल देता हूं, या फिर आप कोई लॉजिक लगा पा रहे हो तो बोलो। काफी सारा मटेरियल मैंने दे दिया इसमें बनाकर। अच्छा, मैं एक काम करूं, पहले इसको तो मैं यहां रखता हूं, इसकी प्रवणता मान लेता हूं मैं कैपिटल M2 है, प्रवणता मान लेता हूं कैपिटल M2 है। एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण बन जाएगा y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। बना लोगे? जो समीकरण बनेगा उसमें m की जगह m2 यूज करोगे और यहां पे ये दोनों बिंदु यूज करोगे। अब ये समीकरण इस बिंदु को संतुष्ट करेगा, मतलब उसका y जो है, y वाला पार्ट वो यहां पे आके 0 होगा। तो पहले आप डायग्राम बनाओ, फिर समीकरण बनाते हैं। मलिक, सही है। बना लिया, ये लिख लिया सारा। देखिए, सरल रेखा कैपिटल एल की समीकरण, सरल रेखा कैपिटल एल की समीकरण y माइनस y1, y1 हो जाएगा अपने पास, सही है, m x माइनस x1, मतलब बन गया y प्लस 2 बराबर m2 x माइनस 3। ठीक है। अगर कोई सरल रेखा के लिए y 0 है, मतलब x अक्ष पर काट रही है, ठीक है, तो और क्या कंडीशन बन सकती है? अगर किसी सरल रेखा के लिए y अक्ष पर कट कर रही है तो और क्या कंडीशन बन सकती है? अगर x अक्ष पर कट कर रही है तो वो और कहां से क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूं मैं तुम्हें। लगाओ आराम से आइडिया, सोचो एक बार कि उस ये निर्देशांक बन रहे हैं, मतलब y x अक्ष पे काट रही है, लास्ट में जाकर आगे बढ़कर x अक्ष पे काट रही है, तो कहां से या कुछ और पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है? एक तो ये हो गया, वो तो मैंने बोल दिया, हाँ y 0 हो गया, और हाँ कैसे? हाँ बोलो तो बोल, तो हाँ हाँ, और बोल। हाँ
तो क्या हो सकता है और पॉसिबिलिटी क्या निकली? एक पॉसिबिलिटी तो ये हमने लिख ली, y अक्ष जो होगा अगर x अक्ष को काटेगी तो y बराबर 0 होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, किसके समांतर हो सकती है? y अक्ष के समांतर हो सकती है। आ रहा है सबको समझ में कैसे? x बराबर कांस्टेंट, यही तो पढ़ा है हमने, ये भी यहां भी यही बन रहा है, देखो है ना। तो क्या हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो y बराबर 0, ये तो अपन ने वैसे मैथमेटिकल रूप में बोल दिया कि भाई या तो y अक्ष, y जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे आके वो 0 होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी एक और बन रही है, यही तो पकड़ना है बेटा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया आपको एडवांस है, तो आपको सारी पॉसिबिलिटी पकड़ के चलनी है। एक पॉसिबिलिटी आपने पकड़ ली, दूसरी और क्या मिली अपन को कि भाई हो सकता है वो सरल रेखा, हमें तो बोला नहीं है 60 डिग्री, 60 डिग्री हमें सरल रेखा से बोला है, अक्षों से तो कुछ भी नहीं दिया डेटा आपको, अक्षों से कुछ भी नहीं दिया, तो आपको सारी पॉसिबिलिटी लेनी है। दोनों आपस में बना रही है 60 डिग्री का कोण। अब आ कहां से रही है, कहां जा रही है, कुछ भी नहीं बताया, बस ये बताया कि लास्ट में जाके एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो हो सकता है वो इस तरीके से आ रही हो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, वो इस तरीके से आ रही हो सरल रेखा। ये तो हमने समझने के लिए डायग्राम बनाया है, जो थोड़ी यहीं से आएगी, ये आ रही हो इस तरीके से सीधी आ रही हो। तो क्या बन सकता है एक और पॉसिबिलिटी में, y अक्ष के और क्या बोल सकते हैं इसको, y अक्ष के समांतर है, तो और क्या बोल सकते हैं, शब्दों में पूछ रहा हूं, और क्या बोल सकते हैं, x अक्ष के रूप में क्या बोल सकते हो? नहीं, और y अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के, एक ही बात ही ना भाई, इसके समांतर हो गई तो इसके लंबवत हो गई। आगे समझ में, पहले तो सारी बातें समझ में आ गई। जो दिया हुआ डेटा है हमने उससे सिर्फ अपने थ्योरी के लिए पॉइंट्स तैयार किए कि भाई क्या क्या बन सकता है। तो एक पॉइंट मिल गया हमें, y 0 होगा, ये मैथमेटिकल पॉइंट मिला। शब्दों के रूप में हमने देखा कि हो सकता है वो सरल रेखा, अगर यहाँ पे y 0 है उसके लिए, तो केवल x कोऑर्डिनेट है उसके पास, तो वो इस प्रकार से भी हो सकती है, और यहाँ पे कहीं वो दूसरी सरल रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही हो, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर y अक्ष के समांतर है तो हम उसे दूसरे शब्दों में x अक्ष के लंबवत बोल सकते हैं। चलो, ये हो गया यहाँ का डेटा। अब मुझे बताओ प्रवणता के केस में, अगर ये यहाँ पे y अक्ष के समांतर है या फिर x अक्ष के लंबवत है, तो प्रवणता क्या बनेगी? क्या बन सकती है भाई? अपना m क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर, अरे वैसे बोलो y और x के रूप में, अरे सिंपल y और x में क्या बनता है, सिंपल y और x में यही बनता है ना, y अपॉन x। मैं अंतर नहीं पूछ रहा दोनों बिंदुओं में, मैं सिंपल ये बोल रहा हूं y अपॉन x बनता है। ठीक है, अगर y अपॉन x बनता है तो ऊपर क्या बन जाएगा, मतलब y अपॉन x बनता है, ये सरल रेखा की प्रवणता पूछ रहा हूं आपसे, कितनी हो गई प्रवणता? हाँ, 0 होगी क्या चीज? अब अगर यहां पे देखो प्रवणता दे रखी है कहीं पे, लिखो, मैं लिखवाता हूं। अरे नहीं, कुछ बच्चों ने सही बोला है, ऐसी बात नहीं है, पकड़ लिया है सही, सिस्टमैटिक सारे नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए लिखवा देता हूं, फिर पढ़ के देखना। कुछ बच्चों ने बोल दिया है सही बीच बीच में। ठीक है, देखो अपना ये तो सिंपल हो गया कि आपको ये तो पता लग गया। वापस एक बार क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, हमने ना पहले बोला कि भाई एल एक सरल रेखा है जो कि 3-2 से गुजरती है। हमने एल एक सरल रेखा बनाई, 3-2 से बिंदु बना दिया, वहां से गुजर रही है। ठीक है, क्वेश्चन को सिस्टमेटिक समझते चलते हैं। उसके बाद बोला है √3 + x + y = 1 के साथ
√3x प्लस वाई बराबर 1 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसकी हमने प्रवणता निकाल के रख ली, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो कोई बात नहीं, रख तो ली। ओके, यहाँ पे हमने बोल दिया इसकी प्रवणता m2 है, m है कुछ भी मान ली। अब बोला है ये जो L सरल रेखा है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। जब तक प्रतिच्छेद नहीं करती तब तक तो यहीं पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता, बट प्रतिच्छेद कर दी तो यहाँ पे आपने देखा x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब इस बिंदु पर जाकर कट कर रही है और वो निर्देशांक होंगे, x का मान होगा कुछ भी, कॉमा 0, क्योंकि आपने बोला y अक्ष पर, सॉरी x अक्ष पर y 0 होता है। अब अगर x अक्ष पे y 0 होता है तो ये तो मिल गया, तो हो सकता है वो सरल रेखा क्या आ रही हो, लंबवत आ रही हो। हमने पॉसिबिलिटी ढूंढी, लंबवत आ रही हो या y अक्ष के समांतर आ रही हो, दोनों मतों का मतलब एक ही है। यहां करके लिखा है, दोनों बातों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट से मैंने ये बोला आपसे कि भाई प्रवणता बताइए m कितना हो सकती है, तो m आपने बोला m बराबर होता है सर tan थीटा, यही होता है। tan थीटा को ऊपर जनरली y बटा x, हमेशा यही रहता है, y बटा x के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे यहां पे भी मैंने y बटा x के रूप में लिखा तो y का मान ऑलरेडी क्या है, 0। बिल्कुल बोला था किसी ने, 2-3 आवाजें आई थी, बट पीछे तक नहीं पहुंची थी जानकारी, तो इसलिए वापस हो गया। तो थीटा यहाँ पे अपना m क्या हो गया, 0 हो गया ना, ओवरऑल m 0 हो गया, मतलब मुझे ये मिल गया कि m2 0 हो गया। अगर m2 0 हो गया तो y प्लस 2 बराबर ये 0, y बराबर, ठीक है, y बराबर -2 मिल गया, लिख लो। यही मैंने सिस्टमैटिक वापस बता दिया आपको, लिख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी पॉइंट डालने हैं तो अपने आप डाल लेना, आपको लगे कुछ हमें समझने के लिए डालना है, ये लिख लो। नहीं अभी कहाँ हो गया, अभी तो फॉर्मूला लगाना है 60 डिग्री का, ये वाला, ये करें। नहीं, पॉसिबिलिटी और निकालते भी एक और चीज है, ये तो अभी निकाल के रखा है अपन ने, अभी आगे आएगी। एक और चीज है अपने पास, यूज करेंगे। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण tan थीटा बराबर क्या था, अभी एक पार्ट हुआ है क्वेश्चन का, अभी एक पार्ट और बाकी है। तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस, ठीक है, दो सरल रेखाओं के मध्य कोण, कोण दे रखा है क्या अपन को, दे रखा है कोण, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। एक m आपको पता है कितना था, ये माइनस का √3 ही था ना, तो मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है, -√3, ठीक है, एक तो हो गया माइनस का √3, देन माइनस m2, सही है। 1 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, m2 नहीं है ना हमारे पास अभी, एक पॉसिबिलिटी हमने ली वो, लेकिन हमने थ्योरेटिकली ली है। एक और देखते हैं यहाँ पे क्या बैठता है, तो यहीं से निकालेंगे ना, हमें कंडीशन तो दे ही रखी है, समझ में आया, हमें कंडीशन तो दे ही रखी है, हम देखते हैं और यहाँ से क्या बैठता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लिखा, थीटा आपका 60 डिग्री है, दोनों सरल रेखाओं के मध्य कोण, एक आपके पास प्रवणता है और एक को आपने m2 माना हुआ है, m2 निकाल सकते हो इसकी मदद से, तो निकालते हैं। ये tan थीटा अपना हो जाएगा √3 बराबर, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, आप दो बार हल करेंगे, एक बार प्लस वाला ले लूंगा तो ये बनेगा अपना माइनस का √3 माइनस m2 बटा 1 माइनस √3 m2
वज्र गुणा किया, √3 माइनस 3m2 बराबर माइनस का √3 माइनस m2। आप भी करते रहना बेटा, कहीं भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए तो मुझे बताते रहना फिर, ठीक है? करोगे तो भी पता लगेगा। ये √3 ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का हो जाएगा 2√3, और ये वहां गया 3m2 माइनस m2, ट्वाइस ऑफ m2। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। माइनस वाला बच गया अभी, ये है प्लस लेने पर। हाँ बोलो, अब माइनस वाला लेते हैं। माइनस वाला लेंगे, केवल यहाँ चिन्ह ले रहा हूं, एक बार प्लस और एक बार माइनस, है ना? ये हो गया √3 बराबर, माइनस वाला लिया तो पूरे का चिन्ह बदल देगा, √3 प्लस m2 अपॉन में 1 माइनस, ठीक है? वज्र गुणा करेंगे, ये √3 हो जाएगा माइनस 3m2 √3 प्लस m2। ये √3 कैंसिल हो गया, इधर गया m2, ट्वाइस ऑफ m2 बराबर 0, m2 बराबर 0। मतलब जो कंडीशन लेके चल रहे थे अपन वो भी सही थी, ऑटोमेटिक निकल के आ गई ना। आ गया ये प्लस वाला, और यहां से माइनस चिन्ह लिया है। क्या कह रहे हो? हाँ आंसर तो 0 देगा। अच्छा चलो लिख देता हूं फिर भी, ये लो, ठीक है? बस अब समीकरण लिखनी है आपको। एल का समीकरण लिखना है। एक बार ये वाला काम में ले लो, एक बार ये वाला, जो ऑप्शन में होगा वो अप्लाई हो जाएगा। ये वाला ऑलरेडी ले चुके थे, चलो कोई बात नहीं, फिर भी लिख देता हूं। एक तो ये वाला तो ले ही चुके थे अपन, ये वाला और ले लेते हैं, जो भी ऑप्शन में होगा वो अप्लाई हो जाएगा। या तो ये वाला होगा ऑप्शन में मिलेगा आपको। दो समीकरण बन रही है अपनी, एक तो m2 बराबर 0 से बन रही है, वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, और एक बनेगी m2 बराबर √3 से। कैसे बनेगी √3 से तो देख लेते हैं। y प्लस 2 बराबर √3x माइनस 3, y प्लस 2 बराबर √3x माइनस 3, √3 अंदर यहां पे हो जाएगा √3x माइनस y माइनस का 2 माइनस 3 √3, या दोनों जो भी ऑप्शन में मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम यस लगा पाएंगे, ठीक है? ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में ये मिल जाए, हो सकता है ये मिल जाए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। वैसे वहां पे ऑप्शन में था ये वाला, ऑप्शन का तो खेल है ही, दोनों मिल जाएंगे तो फिर दोनों भी हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस चलो ठीक है, फिर कल करेंगे। ओके, तो कल करेंगे आगे की क्लास।